Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका आरआरबी एलपी का साइको टेस्ट सीरीज़ है वो पेनेशिया की लॉन्च हो रही है और उसमें आपको कैसे क्या एक्सेस मिलेगा, क्या चीज़ें हैं, क्या टेस्ट सीरीज़ रहेगी हमारी और क्या उसका फॉर्मेट होगा। अभी मैं आपको पूरा टेस्ट सीरीज़ खोल के भी दिखाऊंगा वेबसाइट पे जाके। उसमें को आपको कैसे एक्सेस करना है, कितने नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे। इवन मैं आपको एक टेस्ट खोल के भी दिखाऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या हमारे टेस्ट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो उससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के पहले ही लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज कुछ बच्चों ने मैसेज वगैरह किए थे मुझे कि सर आप इस बार जो टेस्ट सीरीज़ है साइको वाली वो थोड़ा पहले ही लॉन्च करें बिकॉज हमने पहले एनटीपीसी और डीएफसीसीएल के लिए साइको टेस्ट सीरीज़ दी हुई हैं बच्चों को। तो और उससे काफ़ी हेल्प भी हुई। तो हमारा वैसे हम सीबीटी 2 के बाद ही लॉन्च करते थे, बट इस बार कई बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर थोड़ा पहले से लॉन्च कर दो सो दैट हम उनको चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएँ। और हमने इस बार ये भी सोचा है कि हम आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। अलग से सेक्शनल टेस्ट आएंगे जो उन बच्चों के पास में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ इन्होंने परचेज करी होगी, उसके उनको कुछ ऑफ वगैरह इस पे मिलेगा, है ना, पर्टिकुलरली। तो आपको मतलब जिस भी सेक्शन में दिक्कत आएगी आप उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे बिकॉज सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने इस पे काम भी शुरू कर दिया है ना। आपको अभी फुल लेंथ टेस्ट में हमने 50 टेस्ट डाल भी दिए हैं और बाकी सेक्शनल आपको जब ज़रूरत होगी तब हम वो प्रोवाइड करेंगे, उसको आप अलग से दे सकते हो। जो लोग अलग से सेक्शनली अकेले लेना चाहेंगे बाद में, तो वो बाद में सेक्शनल अकेले परचेज कर लेना। अगर आपको फुल लेंथ लेने हैं तो अभी ले लोगे तो वो ऑफ में आपको मिल जाएगा, है ना, जब भी सेक्शनल हमारा लॉन्च होगा। तो ये चीज़ है। बाकी मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ रहती है, मोस्ट रिलायबल टेस्ट सीरीज़ रहती है। इसके क्या क्या हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उसकी एक बार हम ज़रा फटाफट से बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें आपको 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसे ही आपको परचेज करोगे ना, जैसे ही आपको एक्सेस मिलेगा तुरंत आपके सामने 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे। ये पूरे आरडीएसओ बेस्ड होते हैं। और अगर आप हमारा रिव्यू देखना चाहें, जो बच्चे नए हैं, तो आप देख सकते हो ये जो पीछे के डीएफसीसीएल वाले बैच हैं या एनटीपीसी वाले बैच हैं, आप ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरी आपको पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। वहाँ पे जाके आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं पिन्ड मैसेजेस में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। आप जाकर के उससे चेक करेंगे। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने काफ़ी कुछ जो है चीज़ें अच्छे से कवर करी हुई हैं। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप एक जो मेन चीज़ है ना कि हमारी टेस्ट सीरीज़ का जो मेन यूएसपी रहता है वो है आपका एग्ज़ाम बेस्ड आपका इंटरफेस होगा बिल्कुल। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं आपके मॉक टेस्ट के, वो आपके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। ईज़ी वाले भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, ट्रिकी भी होंगे। आपके स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें कवर्ड होंगे। यानी कि आप अब जब एग्ज़ाम देने जाओगे आपको कई क्वेश्चंस तो ऐसे लगेंगे डायरेक्ट आपके टेस्ट सीरीज़ से ही उठ के आ रहे हैं, है ना। और हम टाइम भी थोड़ा सा आपको टाइम लिमिट भी 30 सेकंड किसी सेक्शन में कम देंगे। मतलब वो टाइम के साथ मैं करता जाऊंगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, मैं आपके हर सेक्शन की हर बैटरी टेस्ट में से 30 सेकंड कम कर दूंगा, ठीक है। तो वो सब भी आपको झेलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिगरस प्रैक्टिस होगी, है ना। फिर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जो कि प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा। अच्छा, वैसे तो हमने डीएफसीसीआईएल के लिए और एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं उनका ग्रुप बना ही हुआ है, बट उसके अलग साइको टेस्ट होता है, उसमें पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह उसके अलग ही टेस्ट होते हैं, सारी बैटरी टेस्ट अलग होते हैं उसके। बट आप कहोगे तो आपको उसका एक्सेस दे देंगे। बट हम एएलपी वालों के लिए इस बार एक नया ग्रुप बना रहे हैं, प्राइवेट ग्रुप होगा। उसमें क्या होगा, जो बच्चे परचेज करेंगे और जो मतलब जो टेस्ट वगैरह डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं आपको टारगेट दे दिया कि आज आपको टेस्ट नंबर 1 करना है, तो आप उस टेस्ट को करिए, आपस में डिस्कशन करिए। कोई डाउट जो रह जाएगा डिस्कशन के बाद भी वो मैं आपको ऑडियो के फॉर्म में या जो भी चीज़ें हैं वो करा दूंगा। बिकॉज हमने डीएफसीसीएल और एनटीपीसी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मैंने मोर देन 100 ऑडियोज़ उसमें कराई हुई हैं। अगर आप उन ऑडियोज़ को करोगे, देखोगे चीज़ों को बार बार, तो उससे ही बच्चों को बहुत हेल्प मिली है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ एलपी के लिए भी ट्राई करते हैं। तो इससे यानी कि ये जो चीज़ है आपकी, ये जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और एक चीज़ और, इसका मेन कंसर्न ये भी है कि कई बच्चे जो हैं कई बार ना कुछ कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं आप टेस्ट दोगे तो उन टेक्निकल इश्यूज से बच्चा बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो जाए कि सर ये क्या हो रहा है, तो आप मुझसे सीधा वहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। आपस में आपका जो बच्चों का ग्रुप बनेगा उसमें आप आपस में डिस्कशन कर पाओगे। जो भी डाउट है वो, मतलब एक सिंसियर हमारा एक बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। तो और उसमें मैं तो रहूँगा ही, तो उससे आपको जो भी इश्यूज़ होंगे वहाँ पे आपके डिस्कस हो जाएंगे, है ना। ये हमारा मेन कंसर्न होता है इस चीज़ को बनाने का। बाकी आपकी मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ रहेगी मार्केट में, डू नॉट वरी अबाउट दैट। और अभी तो इंट्रोडक्टरी प्राइस पे आएगी और कोई टेस्ट सीरीज़ आपको ऐसी मिलेगी नहीं जिसमें ऐसे प्राइवेट टेलीग्राम पे आप मेंटरशिप वगैरह मिलेगी। तो इसमें आपको फ्रीली मेंटरशिप मैं दूंगा।
बिकॉज मेरा मेन कंसर्न है कि भैया सिलेक्शन दो, है ना, एएलपी में भी इस बार सिलेक्शन दो तो हम, ताकि अगली बार आपका नाम भी चिपका पाएँ सिलेक्शन वाली लिस्ट में। तो ये है चीज़। बाकी अभी तो इंट्रोडक्टरी प्राइस पे आपको मिलेगा, बाकी ये बोल सकता हूँ कि मैं 12 to 15 डेज तक आपका ये इंट्रोडक्टरी प्राइस रहेगा। के बाद में ये इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज वो मैनेजमेंट के हाथ में रहता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको इस पे ही रख पाएँ। फिलहाल तो मतलब यही है जो भी प्राइसिंग है, एक बार हम देखते हैं क्या प्राइसिंग है। तो अरे यार, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? तो ये देखो, इसको एक्सेस करने का एक बार प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। इन क्यूआर इन यूपीआई आईडी में से किसी भी एक यूपीआई आईडी पे आप पे कर सकते हो। 544 पे अभी आपका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इनमें से किसी एक पे पे कर दो, या फिर आप ये इसका क्यूआर कोड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पे 544 पे करके आपको इस ईमेल आईडी पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना मोबाइल नंबर भेज देना है, ठीक है। अब जब आप इस पे अपना मोबाइल नंबर और स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको 24 आवर्स के लिए वेट करना है। आपको उसमें रिप्लाई मेल आ जाएगा। 24 आवर्स क्या, वो 3-4 घंटे के अंदर ही आ जाता है, लेकिन एक मतलब ऐसा ना हो कोई 3-4 घंटे से ज़्यादा लेट हो गया तो बच्चे एकदम घबरा जाएं, तो ऐसा टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको ये रिप्लाई मेल आएगा जिसमें कि वेबसाइट की लिंक होगी, लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगी और आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। ये जरूर ले लीजिएगा, कई बच्चे ना इसको ज्वाइन नहीं करते या स्किप कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ना। हमारे जो पिछले बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं उनकी सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी अगर आप ये फुल लेंथ टेस्ट हमारे परचेज करते हैं तो जब हम सेक्शनल वाले टेस्ट लेके आएंगे तो उसमें भी आपको अच्छा खासी ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज़ कैसी क्या है ना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरी टेक्निकल टीम को ही जो है मेल कर सकते हैं। ये हमारी टेक्निकल टीम का ही मेल आईडी है ना। और अगर आप मेरी मेल आईडी लेना चाहें तो मेरी मेल आईडी है पेनेशिया सक्सेस, ये सब स्मॉल में ही है, पेनेशिया सक्सेस@gmail.com, ठीक है। अब मुझे आप जो भी मैसेज हो वो, मतलब कोई अगर इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई स्टडी रिलेटेड मैसेज है, तो ही आप इस पर मेल करें मुझे, मतलब पर्टिकुलरली। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, हर जगह, है ना। टेलीग्राम पे भी हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो ऑन ही रहता है हमेशा। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में अब हम चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर कि आपको कैसा हमारा एक्सेस मिलेगा, है ना। आई गेस दिख रहा होगा, अभी कुछ कुछ विंडो आपको साइड की कटी दिख रही होगी, तो कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा ना इसमें पूरी स्क्रीन कैप्चर नहीं हो पा रही है। बट देखो, इस तरीके से आपको टेस्ट मिलेंगे। ये देखोगे आप, टोटल दो ए एल पी साइको टेस्ट 1 से लेकर के आपके ए एल पी साइको टेस्ट 50, यानी कि आप जैसे ही परचेस करोगे आपको ये टोटल 50 मॉक टेस्ट ऑन द गो मिल जाएंगे। अब मैं ज़रा जल्दी से आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ हम कैसे कैसे देने वाले हैं। मैं आपको लेट से साइको टेस्ट 1 ही करके दिखाता हूँ, है ना। ये देखो, ये मैंने थोड़ी देर पहले ओपन करके रखा था, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार। मतलब बेसिकली आपको जो एक्सेस मिलेगा ना टेस्ट सीरीज़ का, वो जो आपको वेबसाइट मिलेगी तो उसमें आपको सीधा सामने ऐसे मिलेगा, है ना। जो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड होगी वो एंटर कर देना है यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। अब देखो, यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रीन मिलेगी पहली वाली, ठीक है। ये स्क्रीन मिल गई। अब आपको इसमें कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे, आपके सामने आपके टोटल 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें से आप जो भी अटेम्प्ट करना चाहें वो करिए, लेकिन हमने सीरीज वाइज लगाए हैं, उसका रीज़न है। हर चीज़ का यहाँ पे रीज़न है आपको, क्योंकि हमने इस तरीके से टाइप्स को अरेंज किया है कि आप पहले से दूसरे पे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा मिलेगा। कहीं पे ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं पे अलग अलग टाइप के जो पहले पूछे जाते हैं वो सवाल भी हमने एक दो टेस्ट में डाले हैं। जैसे कि मैं साइको टेस्ट 1 को ही अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस का एक सेट देखने को मिलेगा। और फिर आप इन इंस्ट्रक्शंस को हमेशा पढ़िए, ठीक है, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इसमें आपको वैसे 1 मिनट का टाइम मिलता है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे स्किप का बटन है, ये फिनिश एग्जाम का बटन है। यार यार, फिनिश एग्जाम कर दिया। बीच में कभी फिनिश एग्जाम नहीं करना है, ठीक है। फिर से मैं इस पे करता हूँ, ये हमने स्किप किया, ठीक है। अब देखो, पहला होता है आपका मेमोरी बेस्ड टेस्ट। मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या है, आपको ये दो ग्रुप दिख रहे हैं, ये टोटल आपके 10 इधर हैं, 10 इधर हैं। टाइम आपको 3 मिनट का मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है भाई डॉग के साथ में ये है, इसके साथ में ये है। ग्रुप आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। मैं आपको अभी अभी देखो, अभी तो मैं आपको पूरे सेक्शन एक एक करके पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। यूट्यूब पे ही कुछ कुछ क्लासेस करा दूंगा, बाकी ऑडियो के फॉर्मेट में तो आपको मिलेगा ही ज्ञान, उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो बस आप ये समझ लो कि आपको इन ग्रुप को याद रखना है। इस कुत्ते के साथ में एक टीवी रखी हुई है, केतली के साथ में एक कोट रखा हुआ है, ये एक पेन रखा हुआ है। ये डायरेक्शन याद रखिएगा,
कि ये जो एक इस तरीके का फिगर है, इसके पास में एक ऐसी पेंसिल रखी है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे, मतलब आपको ये करना है, 1 मिनट में ये वाला देख लेना, 1 मिनट में ये वाला, तीसरे मिनट में आप इन दोनों को ऑब्जर्व कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ज़रा जल्दी जल्दी देखना है। अब देखो जैसे वही आ गया ना, अब इसमें याद है आपको पेन आपका कैसा था? तो इसमें बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि शायद आपका सी नंबर का था, जैसा मैंने देखा है ना, तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन मार्क कर देने हैं। और एग्जाम का फॉर्मेट ऐसे ही आता है, आपको ये साइड से साइड बार ही खिसकाना पड़ेगा। अब आप सोचो सर मैं अपने माउस के रोलर से इसको नीचे करता जाऊंगा, बिल्कुल नहीं करना। ये साइड में साइड बार लग रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन साइड बार है ना, पूरी स्क्रीन क्योंकि कैप्चर नहीं हो रही है, बट साइड बार है इसमें, तो साइड बार को ही स्क्रॉल करना है, ये नहीं कि माउस से स्क्रॉल कर लो। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट किया, मेरे को अगला वाला 2020 का सेट मिल गया। ये एक्चुअली मेमोरी टेस्ट दो सेट में आता है, 20 के एक सेट होता है, 20 का दूसरा सेट, ये दूसरा सेट मिला। मैंने इसमें कुछ कुछ देख लिया, इसको स्किप किया, मैंने देखा किसमें क्या है, इससे रिलेटेड आप देख लो, ठीक है, जो भी आपको याद होगा, है ना। ऐसे चार ऑप्शन होंगे, एक फिगर होगा कि उसके साथ में कौन सा वाला सेट था। फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस ये आ गए आपके अब टेबल पार्ट टेस्ट के। टेबल पार्ट टेस्ट के देखो इंस्ट्रक्शंस आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, एक बार दिखा देता हूँ, है ना, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, ये ना पूरा कभी नहीं दिखता, तो आपको ना ऐसे स्क्रॉल करना आना चाहिए साइड से, और ये हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करना सीख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा है, और एग्जाम में अगर सीधा दिखेगा तो फिर समस्या होगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस ही ऐसे करनी है। हमने हर चीज़ बहुत सोच समझ के इसमें डाली हुई है, तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, आप बस उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे ये सारी चीज़ें। अब इसमें पूछ रहा है 1 to 5 कॉलम में किस में ऐसा है कि दो लेटर एक से ज़्यादा बार आए हों, उसके मिडल में कौन सा होएगा। तो इसमें मुझे लग रहा है सी बी डी ए सी ए सी ए, इसी में है, स्तंभ नंबर 3 में इसके बीच में सी आ रहा है, तो इसका आंसर सी होएगा। अच्छा कैसे किया, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं समझा दूंगा तब आएगा। अब ये ब्रिक टेस्ट है, ठीक है, ब्रिक टेस्ट के ये इंस्ट्रक्शंस है, इसको हमने स्किप किया इंस्ट्रक्शन को, ये ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे साइड से, हमने इसको नीचे नीचे किया, तो 10 पार्ट में आपका ये सवाल होता है। अब जैसे ये पूछ रहा है कि कितने ईंटों को स्पर्श करता है ए, ठीक है, ए कितने ईंटों को स्पर्श करेगा, बी कितने ईंटों को टच करेगा, सी कितने डी ईंटों को टच करेगा, डी, ऐसे ही तो जितने नंबर ऑफ ईंट आपको टच करते दिखें वो आप कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। अब ये है आपका डिजिट या पार्ट टेस्ट, इसमें आपको डिजिट देखनी होती है कि सेम है या नहीं है, इस तरीके से, तो हमने इसको स्किप किया, इंस्ट्रक्शन आप खुद से पढ़ोगे। तो ये क्या सेम है, हाँ जी सेम लग रही है, क्योंकि 85214182, 85214182, है ना, इस तरीके से ये नो लग रहा है, तो ऐसे ऐसे करके हमने अगले वाले सेक्शन पे पहुंचे। ये आपका सिमिलरिटी टेस्ट है ना, इसके इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िएगा। स्किप किया हमने फिलहाल इसके लिए, और मैंने कहा भैया इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो ये है आपका सिमिलरिटी टेस्ट देखना है, तो भैया इसकी सिमिलरिटी में क्या दिख रहा है आपको बताओ जरा। तो भैया मुझे इसके सिमिलरिटी में सी वाला दिख रहा है, इजी इजी होते हैं लल्लू पंजू, है ना, तो मैंने सी वाला कर दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये ये थोड़ा सा रोने लग गया क्योंकि मैंने क्वालिफाई नहीं किया, एक एक क्वेश्चन ही आंसर किए थे ना मैंने, तो ये चीज़ है। अच्छा आपने देखा होगा पहले मैंने जब वो ऐसे ही एग्ज़ाम सबमिट कर दिया था तो इसमें ऐसे गड़बड़ गड़बड़ आ गई थी, तो कभी ऐसे नहीं करना, पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का ब्रेकअप होता है, आपके 292 क्वेश्चंस होते हैं, आधे घंटे का समय मिलेगा। फिलहाल तो मैंने 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, नहीं 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, देखो 5 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्या करें यार, तुक्के मारे थे वो तब भी सही हो गया है। तो नॉट क्वालिफाइड आ गया, ये आपको हर सेक्शन में दिखाएगा, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड भी दिखेगा, बैटरी टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे, परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ आपको दिखेगी इसमें, है ना। अब हम अगर इसमें एक साइड में आपको गेट सॉल्यूशन का पता नहीं दिख रहा होगा उसमें आपको, लेकिन हमने यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में ना एक गेट सॉल्यूशन का टैब दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी आंसर की निकल के आ जाएगी। आप इस आंसर की को ना प्रिंट भी कर पाओगे, कैसे कर पाओगे मैं आपको बताऊंगा, डाउनलोड भी कर पाओगे। वो ऑप्शन मैंने क्यों दिया है, उसका क्या रीज़न है, वो सब आपको मैं ऑडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आपकी, एंड बहुत कुछ यार सोच के किया है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। एंड बस यार इतनी सी चीज़ें हैं, बाकी टाइम आप देख ही रहे हो, 11:37 PM हो गया है यार, है ना, तो ठीक है, फ़िलहाल तो इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। बाकी आई होप कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है थोड़ी वैल्यूबल, जो हमने जितनी मेहनत से बनाई है वो उसमें आपको थोड़ा समझ आया होगा। तो बस यार यही कहानी है, और अगर कोई डाउट होता है तो अपनी मेल आईडी है ही आपको दी ही गई है। ये क्या स्क्रीन ब्लैंक हो गई है?
अच्छा ठीक है, चलो अब ये यानी कि कहानी है आपकी। एंड अभी के लिए जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो आपने देख ही लिए, 544 है। इसके बाद में हम देखेंगे या फिर देखते हैं यार, प्राइसिंग मतलब 544 अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस तो दी ही हुई है। और कोशिश करूंगा कि मैं यही प्राइस कंटिन्यू हो पाए, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें लगेंगी इसमें यार, रिसोर्सेज भी लगते हैं और आपका एक ग्रुप बनेगा, उसके डिस्कशंस होंगे, तो वो सब चीज़ें भी हैं। फिर हम इसमें टारगेट वाइज भी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। तो ये हमारा पूरा रहेगा। कुछ कुछ वीडियोस भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। कोई डाउट है किसी सेक्शन में तो बता देना कमेंट सेक्शन में, जैसा भी है। फिलहाल अब एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड सायोनारा।